नमस्ते बच्चों, स्वस्ति शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बच्चों पेपर सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी विषय में और कक्षा 2 में। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और कक्षा है 2। तो देखो बच्चों, आपका पेपर जो आएगा आपको हिंदी में वो कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। और देखो आज हमने क्या पढ़ा है, हमारा कोर्स चेंज हो गया था। जो नंबर 1 ऊंट चला, ये क्या थी? हमारी कविता थी। क्या थी? कविता थी। जो ऊंट चला उसके आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, आपने कविता तो आपको याद हो गई होगी ना, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो देखो यहाँ पे प्रश्न आपको निम्न शब्दों के पढ़िए, समझिए, लिखिए और 3 अक्षर वाले शब्दों को बोला कीजिए। तो देखो बच्चों, आपको पहला प्रश्न नंबर 1 अ आएगा, व्यंजन लिखो। वो आपको आएंगे 10 मार्क्स के। व्यंजन लिखो यानी 10 मार्क के आपको क्या करना है? व्यंजन लिखने हैं। आपको उसमें व्यंजन कुछ लिख के आएंगे और कुछ आपको लिखने होंगे। व्यंजन तो आपको पता है ना बच्चों, वर्णमाला में जो व्यंजन मैंने पढ़ाए थे वो व्यंजन आपको वहाँ पे लिखने हैं। जो प्रश्न हमारा रहेगा 10 मार्क्स का, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे जो आपका सही हुआ तो। लेकिन आपको अच्छे से व्यंजन लिखने हैं। व्यंजन कौन कौन से है? चलो बोलिए। व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ञ। यानी ये हमारे व्यंजन हैं जो आपको क्या करना है। आपका जो प्रश्न नंबर 1 है अ, वहाँ पे आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 रहेगा हमारा, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखो बच्चों, आपको जो प्रश्न नंबर 1 ब पूछा जाएगा, रिक्त स्थान उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो आपको हमारा पार्ट नंबर 1 ही हुआ है, जिसमें से आपको रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। कोई भी आप इसमें से पूछ सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है? उचित शब्द चुनकर लिखना है। यानी कि आपको ऐसे ब्रैकेट्स आएंगे साइड में और आपको यहाँ पे रिक्त स्थान आएंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, ऊंट थककर किस करवट बैठेगा। इस तरह के रिक्त स्थान आपको आएंगे जहाँ पे आपको लिखना है। ये क्या था? हमारा प्रश्न 1 ब था। अब प्रश्न 2 अ, सही उत्तर के पास चौकोर में सही का निशान कीजिए। तो देखो बच्चों, आपका प्रश्न 2 अ आएगा आपको 5 मार्क के लिए। सही उत्तर के पास चौकोर में से सही का निशान कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सही निशान करना है। सही क्या? सही हो तो सही का इस बॉक्स दिए हैं यहाँ पे आपको। ऊंट कितना ऊंचा है? कक्षा की दीवार जितना, बिजली के खंभे जितना, हाथी जितना। तो कक्षा की दीवार जितना यहाँ पे दिखाएं। आगे है, देखो बच्चों, हाथी कितना मोटा है? तो हाथी कितना मोटा है? माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना, पहाड़ जितना। चींटी कितनी छोटी है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी। तो आपको वहाँ पे सही या गलत लिखना है। चित्र में दी गई लड़की कितनी पतली है? तो पेंसिल जितनी, पेड़ की टहनी जितनी, अपनी माता जैसी। तो ऐसे ही आपको वहाँ पे लिखना है। तो ये रहे आपके सही वाले, जो सही होगा वहाँ पे आपको लिखना है। ओके। तो फिर बाद में आपका जो 5 मार्क हो गए, फिर आपका प्रश्न नंबर 3 ब रहेगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में दीजिए। तो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, वो क्या करने हैं? आपको 1-2 शब्द में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे
निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्द में दीजिए। यानी कि नंबर 1 प्रश्न होगा, उसमें नहीं इसमें है। पेपर में आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा नहीं कि कौन चला है। नंबर 1 है, कौन चला है? ऊंट। ऊंट कैसे चला है? हिलता डुलता। कौन ऊंचा है? ऊंट। ऊंट की गर्दन कैसी है? ऊंची गर्दन। ऊंट की पीठ कैसी है? ऊंची। क्या उठाए ऊंट चला है? पीठ। ऊंट बालू में चलेगा? हाँ। ऊंट कहाँ नहीं फंसेगा? बालू में। ऊंट क्या ढोएगा? बोझ। और ऊंट थक जाएगा तब किस करवट बैठेगा? तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, दाएं बैठता है, बाएं बैठता है, आपको वहाँ पे लिखना होगा, है ना बच्चों। तो ये जो प्रश्न है, जो किसमें 1-2 शब्द में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो आपको समझ में आ गया है बच्चों कि नंबर 2 ब का हमारा प्रश्न है, 1-2 शब्द में दीजिए। तो आगे प्रश्न होगा आपका नंबर 3 निम्न प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 5 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन कौन से जानवरों का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए किया जाता है। तो आपको वहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। जो आपने प्राणी देखे होंगे उनके नाम भी आपको पूछे जाएंगे, वो आपको देने होंगे। फिर यहाँ पे आपको देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर सोच समझ कर दीजिए। कोई भी प्रश्न आपको यहाँ से आ सकता है कि बालू अथवा रेत कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बालू अथवा रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होती है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो एक छोटा बच्चा, एक बच्चिया, एक भेड़ या बकरी, कुत्ता और सभी छोटी चीज़ें। कौन से जानवरों का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए किया जाता है? तो बैल, ऊंट, घोड़ा, हाथी, भैंस, गधा आदि जानवरों का इस्तेमाल बोझा ढोने के लिए होता है। ओके। फिर तुम्हारे आसपास कौन कौन से जानवर बोझा उठाते हैं? तो आपने देखे होंगे कि कौन कौन से जानवर बोझा उठाते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आपने देखे होंगे वो गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ बोझ उठाते हैं। जानवरों के बोझ उठवाना क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो जानवरों से बोझ ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। मनुष्य कभी यही नहीं सोचता है कि उसके कारण जानवरों की कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? सीढ़ी, बड़े डिब्बे आदि से। सीढ़ी से या बड़ी डिब्बे से आप वहाँ पर ऊंट पर चढ़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका पेपर था जो निम्न प्रश्न के उत्तर सोच समझ कर देने हैं आपको, जो 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, जिसमें 2 प्रश्न आपको आएंगे। खाली 2 ही बड़े वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 मार्क हो गए, 2.5 मार्क का एक प्रश्न होगा। आगे आपको दिया है जोड़ियाँ मिलाई। जोड़ियाँ मिलानी है आपको बच्चों कि जैसे कि योग्य मिलान करना है। जोड़ियाँ वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि ये रही आपकी जोड़ियाँ, यहाँ पे आपको दिए हैं योग्य मिलान कीजिए। तो ऊंट के साथ ऊंटनी, ऊंट के साथ ऊंटनी, मोर के साथ मोरनी, शेर के साथ शेरनी, कुत्ता, कुतिया, गाय, सांड। इस तरह से आपको क्या करनी है? जोड़ियाँ मिलानी है। यह जो प्रश्न आपका है, प्रश्न 3 को कितने मार्क का होगा? 5 मार्क का होगा। जो 5 आपको जोड़ियाँ पूछी जाएगी, उसमें 5 मार्क हो गए। तो आपको समझ में आ गया बच्चों कि आपका जो पार्ट नंबर 1 उस पर ही आधारित आपको पेपर है, जो 40 मार्क का है, जो आपको अच्छे से लिखना है। ये तो आपको सबको याद हो गया होगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट पहले ही चल चुका है और तब से आपको ये याद भी हो गया होगा। तो देखो बच्चों, 40 मार्क का पेपर आएगा, जो अच्छे से आपको लिखना है, सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। फिर आपको पेपर एक बार चेक, यानी ऐसे राइट करके चेक नहीं करना है, खाली आपको देखना है कि आपका कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो आपको एक बार आपका पेपर चेक करना होगा। ओके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कक्षा 2 में विषय हिंदी आपको अच्छे से पेपर लिखना है। जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।